बच्चों के अंदर ही आती है भाई, ऐसी बातें करें जिससे लोग प्रेरणा लें, ठीक है ना। अब कोई आदमी छोटी सी बात के ऊपर उसके दिमाग में घर कर है, किसी ने उसको ताला मार दिया। एक आदमी, जैसे एक बच्चा खेल रहा था, तो वो खेल में क्या कर रहा था, मैं डॉक्टर बनता हूँ, मैं तेरे सुई लगाऊंगा। वो ऐसे सुई लगा रहा बच्चे के, तो एक औरत जा रही है पड़ोस की, जब सारा खानदान में उनको डॉक्टर बने हो रहा, तो वो बच्चा थोड़ा समझदार था, उसके दिमाग में आ गई अब मैं तो अब डॉक्टर ही बनूंगा। और वो पढ़ते पढ़ते वो पूछता है जी मेरे को डॉक्टर बनना है, कैसे बनूंगा। तो उन्होंने बेटा तो 10वीं पास कर, 10वीं पास करने के बाद तो मेडिकल साइंस में ले, तो उसने मेडिकल के सब्जेक्ट लिए और +2 भी उसने मेडिकल से की, फिर उसने नीट की परीक्षा पास की, कोर्स किया, वो डॉक्टर बन गया। किसकी वजह से बना? उस औरत की वजह से, उसने उसको ताना मारा। अब जब वो डॉक्टर बना तो उससे प्रेरणा लेकर, उनके गांव में पहले कोई भी डॉक्टर नहीं था, उससे प्रेरणा लेकर बहुत से बच्चे भी उनकी देख उनके माँ बाप ने कहने लगे बेटा तुम्हें भी डॉक्टर बनना चाहिए। देख वो बच्चा कितना पढ़ के गरीब था, फिर भी वो पढ़ के डॉक्टर बन गया, तो तुम्हें भी इस तरह ही पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये होती प्रेरणा है, प्रेरणा है। तो ये किसी से भी आपको शिक्षा मिल सकती है, कहीं से भी शिक्षा मिल सकती है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। मैं एक बार एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। एक आदमी, उसने वो अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए एक तालाब में ले गया, छोटा सा तालाब में, वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि एक जो ये सारस होता है ना, पानी के अंदर बगुला जिसको बोलते हैं, वो छोटी सी मछली को उछाले ऊपर और उसको अपनी चोंच में लगा दे, फिर उछाले और फिर चोंच में लगा दे, उसके साथ क्या करा। तो उस लड़के के दिमाग में बैठे बैठे आया मैं भी कर सकता हूँ। तो उसने ना एक फूल था उसके पास, उसने उस फूल को लगाया, मुंह में पकड़ लिया। फूल पकाने के बाद फिर उसने एक बेर लिया, उस बेर को पकाया, उसको मुंह में रख लिया। धीरे धीरे एक दो बार तो गिरा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस हो गई, बेर को पकड़ने लग गया। फिर बेर को पकड़ने के बाद फिर ना उसने क्या किया, एक पेन था उसके पास, उसने पेन को ऊपर लगाया, पेन पकड़ लिया। पेन पकड़ने के बाद फिर उसने चक्कू को ऊपर लगाया, चक्कू को मुंह पकड़ लिया। धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया वो तलवार को भी ऐसे दबाए और मुंह में लपक गया। तो एक दिन वो ऐसे गांव में उनके मेला लगा हुआ, जैसे गांव के मेले लगते हैं छोटे, उन मेला में कहा उसने अगर मैं एक कला मैं दिखाना चाहता हूँ, तो उसने वहीं पर ऐसे फूल लगाया और अपने मुंह में पकड़ लिया। फिर उसने बेर लगाया, वो भी पकड़ लिया, पेन लगाया, वो भी पकड़ लिया, चक्कू लगाया, फिर वो पकड़ लिया। लोग एकदम संत रह गए, बोला भाई तलवार ले आओ। अब वो सोचे कभी तलवार इसके मुंह में लग जाए ना, या गले में लग जाए, सारे लोग ऐसे संत हो गए कभी मर जाएगा बेटा। फिर एक बूढ़ा कहने लगा बेटा ये बता मेरा गुरु कौन है? बाबा मेरा गुरु कोई कौन है? उसने झूठ बोल दिया, आइए देखिए मेरा गुरु बगुला है। तो वही केवल उसका मजाक उड़ाए, तो उसने ना अपने गुरु का नाम छुपा दिया। प्रेरणा मिली उससे, गुरु का काम करता था, गुरु का काम किया ना उसने बगुले ने, उसी से प्रेरणा मिली, लेकिन उसने उसका नाम ना बता के उसका अपमान किया और कभी मेरी बेइज्जती हो जाए इस प्रकार के सोच के उसने नहीं बताया, ठीक है। और मुझे मेरा गुरु कोई नहीं है। तो वो बाबा कहने लगा तो बेटा गुरु को ना दिन क्या बता के दिखा, तो पका दूंगा कोई दिक्कत नहीं। अब उसकी तो प्रैक्टिस हो रही थी, उसने तलवार लगाई, उसका ध्यान बाबा के बगुले का नाम बताना था, नहीं बताया, इसलिए उसका ध्यान कम हो गया। अब वो तलवार सीधी गर्दन में, ठीक है ना। तो प्रेरणा मिलती कैसे मिल सकती है, उससे प्रेरणा मिलकर भगवान भी हो सकते हैं, लेकिन आपने जो का सारा ले लेना, प्रेरणा जहाँ से मिली उसका नाम भी उजागर करना है, ठीक है ना। और उसको अपने दिल और दिमाग में रखना, उनसे प्रेरणा लेना, ताकि कोई और आपसे प्रेरणा लेकर इस जीवन में आगे बढ़ सके।